हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। बी एस स्टेट मेंस में स्पेशल एजुकेशन के क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए हमने DSSB चंडीगढ़ गुजरात के स्पेशल क्वेश्चंस करा रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप उसे देख सकते हैं तथा आप अपने कमेंट बॉक्स में अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी दे सकते हैं कि क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, तथा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। आइए क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, मस्तिष्क का विकास जीवन के पहले 6 वर्षों में कितना हो जाता है। तो मस्तिष्क का 90% का विकास जीवन के पहले 6 वर्षों में हो जाता है। इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम लाइंड विद द कंप्यूटर इज यूज टू रिकॉर्ड द एक्टिविटी ब्रेन वेव। क्या कहा जाता है? ब्रेन वेव। क्वेश्चन नंबर 13 है, मानसिक रोग, मानसिक मंदता के अलावा कोई भी मानसिक विकार है, यह किसके द्वारा परिभाषित किया गया था। मानसिक रोग, मानसिक मंदता के अलावा कोई भी मानसिक विकार है, यह किसके द्वारा परिभाषित किया गया था। तो PWD अधिनियम के द्वारा परिभाषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, शिक्षक मानसिक रूप से मंद लोगों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, शुष्का छिपाक, जीरोप्थेल्मिया एक सामान्य शब्द है जो विटामिन ए की कमी के कारण हुए रोग पर लागू होता है। कौन सा रोग है? शुष्का छिपाक एक सामान्य शब्द है जो विटामिन ए की कमी के कारण हुए रोग पर लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, सांकेतिक भाषा का प्रयोग श्रवण बाधितों के साथ संवाद करने के लिए किया जाता है। टिनिटस के लिए एक लैटिन शब्द है, झंझनाहट जो होता है टिनिटस के लिए एक लैटिन शब्द है। क्वेश्चन नंबर 18 है, दृश्य संवेदना की पूर्ण अनुपस्थिति को क्या कहा जाता है। तो दृष्टि संवेदना की पूर्ण अनुपस्थिति को पूर्णतः दृष्टिबाधित कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 को हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्यक्ति की ठीक से सुनने की असमर्थता क्या कहलाती है। व्यक्ति की ठीक से सुनने की असमर्थता बधिरता कहलाती है। क्या कहलाती है? बधिरता। क्वेश्चन नंबर 1 है, विद्यालय शिक्षा की एक सक्रिय औपचारिक संस्था है। विद्यालय शिक्षा की एक सक्रिय औपचारिक संस्था है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, HEPSN विकलांगों के लिए उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने की एक योजना है। HEPSN विकलांगों के लिए उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक योजना है। क्वेश्चन नंबर 3 को हटा दिया गया है क्योंकि इसमें कई आंसर सही हो सकते हैं, इसलिए इसको हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द विलेज क्रॉप्स आर टेक्निकली कॉल्ड SUPW, फुल फॉर्म में भी है सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क। SUPW का क्या मतलब होता है? सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क। क्वेश्चन नंबर 5 है, फिलॉसफी 2 ग्रीक शब्दों फिलियो और सोफियो से मिलकर बना है, सोफिया से मिलकर बना है। तो फिलियो का अर्थ क्या होता है? तो फिलियो का अर्थ क्या होता है? प्रेम। फिलॉसफी 2 ग्रीक शब्दों फिलियो और सोफियो से मिलकर बना है। फिलियो का अर्थ होता है प्रेम। शिक्षा मनुष्यों में पहले से विद्यमान और दैवी पूर्णता की अभिव्यक्ति है। किसके द्वारा कहा गया है? शिक्षा मनुष्य में पहले से विद्यमान दैवी पूर्णता की अभिव्यक्ति है। यह स्वामी विवेकानंद के द्वारा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, शिक्षा का उद्देश्य सर्वांगीण विकास है। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक जॉन डेवी के द्वारा लिखी गई थी। इक्लेक्टिज्म इज नवागुंजर फिलॉसफी। इलेक्टिज्म इज नवागुंजर फिलॉसफी। क्वेश्चन नंबर 10 है, शरीर के एक आधे हिस्से में कमजोरी क्या कहलाती है? अर्धांगघात, हेमीप्लेजिया। क्या कहलाती है? हेमीप्लेजिया।
बच्चे को सीखने के लिए पहला वातावरण कहाँ से प्राप्त होता है? तो बच्चे को सीखने के लिए पहला वातावरण उनके घर से प्राप्त होता है। एमिल किसके द्वारा लिखा गया? तो एमिल जो है रूसो जी के द्वारा लिखा गया। सौंदर्य सुंदरता की भावना है। प्रैग्मेटिज्म इज ए फिलॉसफी ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस। A child exhibiting a combination of two disabilities is termed as multiple disabled। सुकरात एक आदर्शवादी हैं। सुकरात कैसे हैं? सुकरात एक आदर्शवादी हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रकृतिवाद प्रकृति से परे किसी भी चीज़ के अस्तित्व को नकारता है। मन की एकाग्रता का विकास करता है। योग और ध्यान मन की एकाग्रता का विकास करता है। द न्यू एजुकेशन पॉलिसी स्ट्रेस्ड ऑन वोकेशनलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट डज CBR स्टैंड फॉर? कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन। CBR स्टैंड फॉर कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन। खेल का मैदान लोकतंत्र का पहला क्रैडल कहा जाता है। खेल का मैदान जो होता है को लोकतंत्र का पहला क्रैडल कहा जाता है। पोलियोमिलिटिस के कारण होता है। पोलियो वायरस के कारण पोलियोमिलिटिस होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, PWD अधिनियम 1995 की केंद्रीय कार्यकारी समिति में व्यक्ति होते हैं 23। क्वेश्चन नंबर 4 को हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, PWD अधिनियम 1995 की केंद्रीय समन्वय समिति का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? तो PWD अधिनियम 1995 की केंद्रीय समन्वय समिति का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, NHFDC उन विकलांग व्यक्तियों के रोजगार को बढ़ाने के लिए एक योजना है जो 40% से अधिक विकलांग हैं। छात्र स्वतंत्र बनना सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विद्यार्थियों के पक्ष के विकास के लिए मुफ्त अवधि फ्री पीरियड दिया जाना चाहिए। रचनात्मक विद्यार्थियों के रचनात्मक पक्ष के विकास के लिए मुफ्त अवधि फ्री पीरियड दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस मॉडल में नियमित शिक्षक कक्षा शिक्षक के साथ साथ संसाधन शिक्षक की जिम्मेदारी भी निभाता है? दोहरा शिक्षा मॉडल जो होता है इसमें नियमित शिक्षक कक्षा शिक्षक के साथ साथ संसाधन शिक्षक की जिम्मेदारी भी निभाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, फ्रोवेल ने अपने स्कूल को किंडरगार्टन कहा। फ्रोवेल ने अपने स्कूल को क्या कहा है? किंडरगार्टन कहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है, जन्म से 2 वर्ष की अवस्था संवेदी अवस्था कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कासा डी बॉम्बिनी की स्थापना किसने की? तो मारिया मोंटेसरी ने कासा डी बॉम्बिनी की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 13 है, शिक्षा संबंधी 10+2+3 प्रणाली किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? तो शिक्षा संबंधी 10+2+3 प्रणाली कोठारी आयोग के द्वारा प्रस्तावित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, छात्र परिषद को सभी अतिरिक्त पाठ्यक्रम और सह पाठ्यक्रम गतिविधियां का पर्यवेक्षण करना चाहिए। डाउन सिंड्रोम गुणसूत्रों के 21वें युग्म की विफलता के कारण होता है। मूक बधिरों के लिए पहला विद्यालय बॉम्बे में स्थापित किया गया था। यह गुजरात में भी पूछा गया था कि मूक बधिरों के लिए पहला विद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो बॉम्बे में। MLL की अनुशंसा NPE द्वारा की गई थी। विशेष शिक्षा समावेशी दृष्टिकोण में सामान्य शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। समावेशी दृष्टिकोण में सामान्य शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। व्हाट डज एलिम्को स्टैंड फॉर? एलिम्को कहाँ है? कानपुर में। आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन। एलिम्को का फुल फॉर्म क्या होता है? आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन। क्वेश्चन नंबर 20 है, मोंटेसरी
हैज़ क्वाइंड द वर्ड डिक्ट्रेस टू टेक द प्लेस ऑफ द टीचर। तो ये आपके 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए थोड़े से समय में। इसको आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बिहार विशेष शिक्षक भर्ती में यहाँ से भी क्वेश्चंस पुट अप होंगे। सारे क्वेश्चंस स्पेशल एजुकेशंस के ही हैं। इसमें थोड़ा जनरल क्वेश्चंस का मिक्स था इस शिफ्ट में, तो आप इनको अच्छे से देखिएगा। आपके में इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे मिक्स टाइप के, कुछ साइकोलॉजी के, कुछ स्पेशल एजुकेशन के, कुछ समितियां से, कुछ और टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, जो कि आपको नए टाइप के नए ट्रेंड पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हम उसको भी कराएंगे। आप इन वीडियो को डेली देखा करिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। धन्यवाद।